एक आदमी था जो बहुत गरीब था और उसके पास घर नहीं था। इधर उधर जहाँ तहाँ जब जो भी जगह मिले, मंदिर के किनारे, सड़क के किनारे, वो अपना जीवन काटता और जो भी खाना लाता उसको थोड़ा सा जमा करके भी रखता, क्योंकि क्या पता कल कोई खाना नहीं दे और खाने की कमी की वजह से कहीं वो भूखा ना रह जाए। तो वो सारा खाना लाता था और उसको जमा भी करता था। पर एक दिन उसे एहसास हुआ कि वो जो कुछ भी खाना जमा कर रहा है वो खाना धीरे धीरे कम हो रहा है। उसने बोला, सुबह को मैंने इतना डाला था और शाम तक तो मैंने खाया नहीं इसमें से निकाल कर, फिर ये कम कैसे हो गया। बाद में जब उसने जांच पड़ताल की तो पता चला कि चूहा है जो उसका खाना खा जा रहा है। वो बोला, भाई मैं तो खुद गरीब हूँ, तुम मेरा खाना क्यों खाते हो। इतने सारे लोग हैं, इतने बड़े बड़े सेठ है, राजा है, उनके पास जाओ, मेरे पास क्या है कि तुम मेरा ही खाना खाओगे। मैं तो जो कुछ भी लेके आता हूँ अगर उसमें से तुम खा लो तो फिर मेरा बचेगा क्या। चूहे ने बोला कि मैं तुम्हारा थोड़ी खाता हूँ, ये तुम्हारे भाग्य में है कि जो भी तुम लाओगे और तुम जितना भी जमा करोगे उतना मैं खा जाऊंगा। तुम्हारे भाग्य का नहीं खा रहा हूँ, मैं अपने भाग्य का खा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में ही ये लिखा हुआ है कि तुम्हारे पास कभी भी इतना खाना नहीं होगा जितना तुम चाहते हो। अब ये सुनकर वो आदमी थोड़ा सा शॉक हो गया। तो उसने पूछा, अच्छा तो फिर मेरे भाग्य में ऐसा क्यों है कि मेरे भाग्य में खाना नसीब नहीं। मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि जो कुछ भी मैं जमा करूंगा वो कोई लेके चला जाएगा, वो कोई खा जाएगा। इस पे चूहे ने कहा, इसमें मुझे क्या पता, पूछना है तो जाकर भगवान बुद्ध से पूछो। वो आदमी समझ गया, बोले इस सवाल का जवाब तो मुझे पूछना ही पड़ेगा, और अगर मैं नहीं पूछूंगा तो मैं जब भी जितना भी खाना जमा करूंगा कोई ना कोई लेके चला जाएगा। जो कुछ भी उसके पास सामान था उसको जमा किया, जमा करके वो निकल गया। और जाते जाते रात हो गई तो रास्ते में देखा कि अब कहाँ ठहरा जाए। तो एक घर देखा, काफी आलीशान और काफी बड़ा घर था। तो उसने सोचा यहाँ पे ट्राई करता हूँ, शायद रहने की जगह मिल जाए। उसने दरवाजा खटखटाया और बोला कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और अगर आप मुझे रात बिताने की जगह दे दे तो मैं यहाँ से अगली सुबह चला जाऊँगा। सेठ थोड़ा सा दयालु था, उसने उसको अपने घर में बुलाया, खाना खिलाया, पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ भगवान बुद्ध से मिलने, मेरे पास एक सवाल है और उस सवाल का मुझे चाहिए जवाब। जब ये बातें हो ही रही थी तो उसकी पत्नी आई कि जब आप जा ही रहे हैं तो आप मेरा भी एक काम करिए, एक सवाल मेरी तरफ से भगवान बुद्ध से पूछ लीजिए। आदमी ने पूछा, बिल्कुल पूछ लेंगे, बताइए। उसने पूछा कि मेरी बेटी की उम्र करीब 22 से 24 साल हो चुकी है और वो अभी तक बोलती ही नहीं। उस आदमी ने कहा, ठीक है, मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा। वहां से वो चला गया। अगली सुबह पहाड़ पार किया और पार करके जंगल के पास पहुंचा। वो थोड़ा डर लगने लगे, जंगल को पार कैसे करें। तो बगल में देखा कि एक जादूगर का एक कुटिया था। जादूगर ने उससे पूछा कि क्या हुआ, डर लग रहा है। उसने कहा कि हाँ डर लग रहा है। बोले कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जंगल पार करा देता हूँ, इससे कम से कम तुम्हारा कुछ तो भला होगा। उसके पास एक छोटा सा विमान था, एक छोटा सा जहाज था उड़ने वाला। उसने उस पर बैठाया और उसको लेकर जंगल पार करने लगा। रास्ते में जादूगर ने पूछा कि जा कहाँ रहे हो। उसने बताया कि मैं भगवान बुद्ध से सवाल करने जा रहा। जादूगर ने कहा कि अगर बुरा ना मानो तो आप मेरा भी एक सवाल भगवान बुद्ध से पूछ लेना। उसने पूछा, क्या। बोला कि मेरी उम्र 100 साल हो चुकी है और मेरे शास्त्र के अनुसार मुझे अब तक इस धरती को छोड़कर दूसरी दुनिया यानी कि स्वर्ग लोक में चले जाना चाहिए था। आज 150 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसी धरती पर पड़ा हूँ, ऐसा क्यों। उसने बोला, बिल्कुल भगवान बुद्ध से ये सवाल मैं जरूर करूंगा। उस आदमी ने उसको जंगल पार करा दिया। जंगल जैसे पार किया, थोड़ा दूर चला तो रास्ते में आ गई बहुत ही बड़ी नदी। अब नदी को कैसे पार करे। तो नदी पार करने ही जा रहा था कि एक बहुत ही बड़ा कछुआ उसके पास आया। बोला, डरने की बात नहीं, मैं आपको नदी पार करा देता हूँ। आदमी उस कछुए की सवारी पे बैठ गया और नदी पार करने लगा। कछुआ ने भी वही सवाल पूछा, कहाँ जा रहे हो। इस पर आदमी ने जवाब दिया, भगवान बुद्ध के पास। कछुए ने बोला, मेरा भी एक सवाल है, आप उनसे पूछ कर पता कर लो। उसने पूछा, क्या। बोले, मेरे शास्त्र के अनुसार मुझे अब तक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। आज 500 साल से मैं इस नदी में हूँ, पर मैं ड्रैगन क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। आदमी ने पूछा, ठीक है, मैं तुम्हारा ये सवाल भगवान बुद्ध से जरूर पूछूंगा। नदी पार करने के बाद खोजते 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 उसे भगवान बुद्ध की कुटिया मिल गई। वहां पे भगवान ध्यान में बैठे हुए थे। उनकी चरण वंदना की और अपने आने का
कारण बताया। इस पर भगवान बुद्ध ने बोला कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने को तैयार हूँ, पर सिर्फ और सिर्फ 3 सवालों का। अब इस पर वो आदमी सोच में पड़ गया, क्योंकि अगर वो अपना सवाल पूछता और 2 लोगों का और पूछता तो किसी न किसी एक का सवाल उसको छोड़ना पड़ता। अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कछुए का सवाल छोड़े, या फिर उस सेठ का जिसकी बेटी गूंगी थी, या फिर उस जादूगर का जो 150 साल से इस धरती पर था, या फिर अपना। उसने काफी सोचा। उसने पहले ये सोचा कि अगर राजा की बेटी गूंगी है, अगर मैं उसका सवाल नहीं पूछता हूँ और उसका कारण नहीं पता चला तो वो जिंदगी भर गूंगी रहेगी। ये तो घोर अन्याय है, कोई आदमी जिंदगी भर गूंगा कैसे रह सकता है। फिर जादूगर का सवाल उसके मन में आया कि अगर जादूगर का सवाल नहीं पूछूं कि वो स्वर्ग नहीं गया तो वो जिंदगी भर इसी दुनिया में रहेगा, जो कि अच्छी बात नहीं। एक आदमी कब तक इस दुनिया में रह सकता है। उन दोनों का सवाल के बाद जब उसको ख्याल आया उससे कछुए का, जो 500 साल से उस नदी में था और इस आस में जी रहा था कि वो ड्रैगन बने, फिर अंत में वो सोचता है अपने बारे में, मेरे पास क्या सवाल है। मेरा सवाल तो यही है कि मेरा भाग्य ऐसा क्यों। पर अगर मैं तुलना करूं तो इन लोगों का सवाल मेरे से ज्यादा जरूरी है। काम करता हूं, इन्हीं लोग के सवाल पूछ लेता हूं। आदमी ने बोला ठीक है भगवान, आप 3 ही सवाल का जवाब दीजिए। उसने सबसे पहले पूछा कि कछुआ ड्रैगन कब बनेगा। भगवान बुद्ध ने बोला जिस दिन वो अपनी खोल को छोड़ देगा उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। वो खोल ही है जो उसको ड्रैगन बनने से रोक रहा है। जब तक वो उसका मोह करेगा वो कभी ड्रैगन नहीं बन पाएगा। आदमी ने दूसरा सवाल पूछा, वो जादूगर स्वर्ग कब जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा जादूगर तभी स्वर्ग जाएगा जब वो विमान का त्याग करेगा। उसे उससे इतना लगाव है कि वो उसके साथ ही हमेशा रहता है। जिस दिन वो विमान का त्याग कर देगा वो खुद ब खुद स्वर्ग में चला जाएगा। तीसरा सवाल कि सेठ की बेटी कब बोलेगी। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा कि जिस दिन उसका हमसफर उसे मिल जाएगा वो बोलना शुरू कर देगी। भगवान बुद्ध से सारे सवालों का जवाब लेकर वो वहां से चल पड़ा। पहले उसे कछुआ मिला। कछुए ने पूछा कि आपने मेरा सवाल पूछा। आदमी ने बोला हाँ। भगवान बुद्ध ने कहा कि जिस दिन तुम ये अपना खोल छोड़ दोगे तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ ने तुरंत अपना खोल छोड़ा और जैसे ही खोल छोड़ा वो एक ड्रैगन में परिवर्तित हो गया और उसके खोल के अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात थे। कछुआ बोला ये सब आप रख लीजिए, मुझे इसकी क्या जरूरत। हीरे जवाहरात लेकर वो आगे बढ़ ही रहा था तो रास्ते में फिर उसे मिला जादूगर। जादूगर ने भी पूछा कि आपने मेरा सवाल पूछा। उसने बोला हाँ। भगवान बुद्ध ने कहा कि जब तक तुम अपने विमान का त्याग नहीं करोगे तुम कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाओगे। जादूगर ने वैसा ही किया। उसने अपने विमान का त्याग कर दिया। जैसे ही त्याग किया उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल गया और बोला कि ये विमान आप लेकर जाइए। अब उस आदमी के पास विमान भी था और धन दौलत भी। अब वो सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने पूछा कि आपने मेरे सवालों का जवाब पूछा। उस आदमी ने कहा कि हाँ। भगवान ने कहा कि जिस दिन आपकी बेटी को उसका हमसफर मिल जाएगा वो बोलना शुरू कर देगी। इतने में उसकी बेटी ऊपर से नीचे आई और इसको देखकर उसके मुंह से निकल गया, अरे ये तो वही आदमी है जो पिछले सप्ताह आया था। और ऐसे सुनते ही सेठ की आंखें फटी की फटी रह गई। वो समझ गया कि इसका हमसफर कोई और नहीं बल्कि ये आदमी है। सेठ ने अपनी बेटी की शादी खुशी खुशी इस आदमी से करवा दी और उस आदमी का भाग्य उस दिन से अपने आप बदल गया। तो दोस्तों, वो आदमी तो निकला था अपनी सवालों के तलाश के लिए, लेकिन रास्ते में लोग उसको मिलते गए और उसके अपने सवाल देते गए। और जब उन सवालों को कंपेयर किया खुद के सवालों से तो उसने पाया कि उसका दुख उतना नहीं है जितना किसी और का दुख है। वो चाहता तो अपने सवाल भी पूछ सकता था, लेकिन उसने अपने सवाल को ना पूछकर अपने साथ में मदद करने वाले लोगों की ज़रूरतों को समझा और उसको प्रायोरिटी देते हुए, उसको महत्व देते हुए, उसको इम्पोर्टेंस देते हुए उनके सवालों को पूछा। तो किसने बहुत खूब कहा है कि अपने लिए तो सब जीते हैं, मज़ा तो तब है जब आप दूसरों के लिए जियो। और जब आप दूसरों के लिए जीते हो तो भगवान आपको सब कुछ देता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो अगले संडे इस संडे स्टोरी सेक्शन में हम आपसे फिर मिलते हैं और देखते रहिए और सुनते रहिए रेडियो स्टडी गो फैक्ट और संडे स्टोरी।